मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रश्नों की श्रृंखला बना रहा हूं, लेकिन विद्यार्थियों के कमेंट्स तो पूछो मत आप। हर विद्यार्थी की अपनी राय है, क्योंकि एक से एक ज्ञानी और क्या 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 ज्ञान दे रहे हैं। सर इस टॉपिक पे बनाओ, सर उस टॉपिक पे बनाओ, जैसे आज तक सारे टॉपिक एक साथ पढ़ने की आप लोग कोशिश करते रहे हैं। ऐसा नहीं, एक एक करके अरे इतने सारे टॉपिक्स हैं, धीरे 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 पढ़ाने में टाइम लगता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसा थोड़ी अपने हाथ से लिखता हूं और उसको फिर शूट करता हूं और फिर उसको पूरा दिन लग जाता है। कितनी लंबी प्रक्रिया से एक वीडियो को गुजरना पड़ता है, ये तो मैं ही समझ सकता हूं। लेकिन जो हमसे टकराएगा रसगुल्ले खाएगा, चिंता मत करो। आपके लिए एक से खतरनाक वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। अभी लॉकडाउन खुल जाने दो, फिर देखिए आप, मैं लाइन लगा दूंगा, वाट लगा दूंगा राजस्थान में, आप चिंता मत कीजिए। अतः अपना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज्ञान लेते जाइए, क्योंकि आपका काम है ज्ञान लेना, न कि देना। अतः शिष्य परंपरा को निभाइए, गुरु आपके लिए अच्छा ही करेगा, इतना जबरदस्त करेगा कि देखते रह जाएंगे आप। इसलिए चिंता न करें और अपने अपने ज्ञान को और मजबूत करने का प्रयास करें। कई विद्यार्थियों का क्या कहना है कि गुरुजी बहुत आसान प्रश्न बना रहे हो, मुझे पता है लेवल क्या है, पहले आसान तो कर लो यारो, धीरे 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 टफ पे भी जाएंगे। पहले पढ़ने का तरीका ही यही है, सरल से कठिन की तरफ। कई अपने आप को पढ़कर इतने ज्ञानी बन गए कि मेरे जितना, मैं मजाक नहीं करता, राजस्थान में अगर मैंने 15 क्वेश्चन दे दिए दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा आपने क्या पढ़ाई की है। अतः मैं आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं चाहता, मैं उसे और बढ़ाना चाहता हूं। अतः धीरे धीरे मैं आपको उस लेवल पर लेके जाऊंगा जिसकी हम आशाएं करते हैं। अतः आज मैं आपके सामने एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि गुरुजी करंट भी रेगुलर जारी रखो। मुझे उनका यह सुझाव अच्छा लगा, इसीलिए सप्ताह में एक आधी बार करंट भी आना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी करंट को भी अच्छी तरीके से तैयार कर सके। आइए मैं राजस्थान करंट पर एक चर्चा करता हूं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अतः वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, जो कि राजस्थान के 21वें राज्यपाल हैं, और ये इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये सही है। नंबर 2, झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ पश्चिमी बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, कल्याण सिंह राजस्थान में राज्यपाल के पद पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले चौथे राज्यपाल बने। अतः अभी कलराज मिश्र हैं, इससे पहले कल्याण सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल थे, और हमारे राजस्थान के बहुत कम राज्यपाल ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। अतः कल्याण सिंह जी राजस्थान में राज्यपाल के पद पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले चौथे ही राज्यपाल हैं। ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 4, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल मदन लाल खुराना रहे थे। ये जो स्टेटमेंट है, ये कथन असत्य है। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल मदन लाल खुराना नहीं, शिवराज पाटिल साहब रहे थे। लगभग 2 साल का उनका कार्यकाल रहा था। अतः पहले का उत्तर 4। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के राजस्व ग्राम सलेमाबाद का नाम परिवर्तित करके श्री निम्बार्क तीर्थ कर दिया गया है। ये बिल्कुल सही है कि अजमेर की किशनगढ़ तहसील का जो सलेमाबाद है, जहां पर निम्बार्क तीर्थ की मुख्य गद्दी पीठ मानी जाती है, और अब उस सलेमाबाद का नाम बदलकर निम्बार्क तीर्थ कर दिया गया है। सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, राजसमंद जिले के पीपलात्री गांव में एक बेटी के जन्म पर 111 पौधे रोपे जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। हमारे राजस्थान का ये गांव पूरे भारत में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब इस गांव में एक बेटी होती है तो परिवारजन व गांव के लोग 111 पौधे रोपते हैं। ऐसा गांव पीपलात्री गांव जो राजसमंद जिले में स्थित है। ये सही है। दूसरे का स्टेटमेंट 3, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देश के 100 आदर्श स्मारकों में शामिल किया गया है। राजस्थान की एक ही धरोहर को आदर्श सूची में, भारत के आदर्श स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है, और वह कोई और नहीं, वह चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जिसके बारे में कहा जाता है, गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया।
दूसरे का जो स्टेटमेंट है 4 सभी कथन सत्य हैं, अतः उपरोक्त जो तीनों कथन थे वो सत्य थे, अतः दूसरे का उत्तर 4 ही सही है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा असंगत है? असंगत का मतलब है जो इनमें सही नहीं है। नंबर 1, काचबली गांव राजस्थान का पहला शराब मुक्त गांव, ये बिल्कुल सही है। हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले का काचबली गांव राजस्थान का पहला शराब मुक्त गांव है। ऑप्शन 2, अमरपुरा गांव एशिया का पहला मिलेनियम विलेज, अमरपुरा गांव चूरू जिले में है। यह एशिया का पहला व विश्व का दूसरा मिलेनियम विलेज है। ऑप्शन नंबर 3, श्रीपुरा गांव राजस्थान का पहला स्मोकलेस गांव, श्रीपुरा गांव रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के पास में है। ये राजस्थान का पहला स्मोकलेस गांव नहीं है। राजस्थान का पहला स्मोकलेस गांव वह गांव बस्सी तहसील जयपुर का राम सिंहपुरा है, अतः तीसरे का तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा, दादिया गांव, यह राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाने की घोषणा कर दी गई है, अतः दिए गए चारों ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन असंगत है। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत है? पहला, आदि महोत्सव 2019 उदयपुर, ये सही है। आदि महोत्सव 2019 उदयपुर में मनाया गया। मैंगो फेस्टिवल, ये पहला ही मैंगो फेस्टिवल था राजस्थान का जो 2019 में बांसवाड़ा में आयोजित किया गया, ये भी सही है। वन महोत्सव 2019 जोधपुर, ये गलत है क्योंकि वन महोत्सव 2019 यह जोधपुर में नहीं जामडोली जयपुर में मनाया गया था, अतः चौथे का उत्तर 3 असंगत है। चौथा, पुलिस दिवस समारोह 2019 ये जयपुर में ही आयोजित किया गया था, अतः चौथे का आंसर 3 असंगत है। आइए अगले प्रश्न पर रुक करते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा असंगत है? पहला ऑप्शन राज्य पर्यटन इकाई नीति 2015, दूसरा ऑप्शन राज्य खनिज नीति 2015, तीसरा ऑप्शन राज्य सौर ऊर्जा नीति 2014 और चौथा ऑप्शन राजस्थान इको पर्यटन नीति 2014, अतः पांचवें का 4 गलत है। राजस्थान इको पर्यटन नीति 2014 में नहीं, वर्ष 2010 में जारी की गई थी। छठवां प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, जयपुर के कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल सही है। कृष्णा नागर पैरा यानी विकलांग होते हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। दूसरा ऑप्शन, बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जयपुर के दिव्यांश सिंह परमार प्रसिद्ध तीरंदाज हैं, ये प्रसिद्ध तीरंदाज नहीं है, ये प्रसिद्ध निशानेबाज हैं जिनका संबंध 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा से है, अतः छठवीं का तीसरा असंगत है। भरतपुर के आकाश सिंह ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ये बिल्कुल सही है, अतः छठवें का उत्तर 3। जयपुर के दिव्यांश सिंह पंवार प्रसिद्ध तीरंदाज हैं, ये गलत है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने जा रहे थे जिन्हें अब कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है और 2021 में होने की संभावना है। दिव्यांश सिंह पंवार ने निशानेबाजी में उसमें क्वालिफाई कर लिया था, अतः टोक्यो ओलंपिक में वो भाग लेने जाएंगे। सातवां प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, मथुरा दास माथुर पुरस्कार राजस्थान में क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम मथुरा दास माथुर पुरस्कार है। दूसरा ऑप्शन, महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान में खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। एक बार आरएस में प्रश्न पूछा गया, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अतः खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया जाता है। सातवें का ऑप्शन 3, राजस्थान में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न है, अतः राजस्थान रत्न नहीं है। राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राजस्थान में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान खेल रत्न है, जो कि आज तक धनुर्धर लिम्बाराम को प्रदान किया जा चुका है, अतः सातवीं का उत्तर 3 गलत है। नंबर 4 ऑप्शन, राजस्थान में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, अतः जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें गुरु वशिष्ठ पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, अतः सातवें का 3 असंगत है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा असंगत है?
पहला पद्मश्री 2019 हुकुमचंद पाटीदार, दूसरा बिहारी पुरस्कार 2019 मनीषा कुलश्रेष्ठ, तीसरा शिक्षा रत्न पुरस्कार 2018 डॉक्टर माधवी त्रिपाठी, चौथा कर्नल जेम्स टॉड पुरस्कार 2019 डॉक्टर पॉल डी क्रेडाक। अतः 8वें का जो उत्तर 2 है वो सही नहीं है। बिहारी पुरस्कार 2019 आईदान सिंह भाटी को उनकी कृति आंख येरा हरियल सपना है हेतु देने की घोषणा की गई है। मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनकी पुस्तक स्वप्न पास के लिए बिहारी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री 2019 हुकुमचंद पाटीदार को जैविक खेती के लिए, वो झालावाड़ के रहने वाले हैं और उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कर्नल जेम्स टॉड पुरस्कार जो कि हमारे राजस्थान में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर द्वारा प्रदान किया जाता है, मानवता की सार्वभौम सेवा को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मनीषी को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019 के लिए डॉक्टर पॉल डी क्रेडाक को दिया गया। राजस्थान का पहला शिक्षा रत्न पुरस्कार 2018 उदयपुर की डॉक्टर माधवी त्रिपाठी को प्रदान किया गया। अतः 8वें का जो उत्तर है 2 वो असंगत है। आइए इन प्रश्नों के उत्तर पर एक बार चर्चा करते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है, पहले का उत्तर 4, दूसरे का उत्तर 4, तीसरे का उत्तर 3, चौथे का उत्तर 3, पांचवें का उत्तर 4, छठे का उत्तर 3, सातवें का उत्तर 3, 8वें का उत्तर 2। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, यह चैनल आप शिक्षा जगत में एक क्रांति की ओर अग्रसर है। बहुत सारे लोग चैनल बनाते हैं जिनका टारगेट होता है पैसा कमाना, अतः मेरा शायद ऐसा टारगेट नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट है शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाना। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको निशुल्क लेक्चर दे रहा हूं। इसके लिए मेरा अमूल्य समय मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपके जो कमेंट्स मुझे कई बार परेशान करते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है, बड़े आसान क्वेश्चन बना रहे हो। अरे आसान कठिन भी आएंगे, अतः बहुत सारे विद्यार्थियों का ये टॉपिक बनाओ वो टॉपिक बनाओ। अरे सारा एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम धीरे 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 एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ जाएंगे। सफलता एक दिन में नहीं, अनवरत प्रयास करने से आती है। अतः हम अनवरत प्रयास करते रहेंगे और 100% जब प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तब इसका फल आपको देखने को मिलेगा। आप इसको लगातार पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, अपने मित्रों को बताते रहिए। अरे आपने अगर बेईमानी की, अगर आपने केवल अपने तक ही इसे सीमित रखा तो एक तरीके से शिक्षा की चोरी होगी। मैं अपने ज्ञान को बांटना चाहता हूं, क्योंकि ज्ञान का एक ही उद्देश्य है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अतः इसे बांटिए, जितना बांट सकते हैं। अगर आप दूसरों का भला करेंगे, भगवान आपका भला 100% करेगा। आज की जो मोटिवेशन जो थीम है, वो मोटिवेशन थीम इस प्रकार है, जीवन को एक मिशन की तरह जिए। एक मिशन बनाइए। आपका टारगेट है एग्जाम पास करना, तो ये मिशन है। कोरोना क्या, कोई सी भी लड़ाई आ जाए, इसे नहीं रोक सकती है। मिशन का काम है, एक मिशन होना चाहिए। सुबह उठते हैं तो एक मिशन होना चाहिए। सफलता के स्टेशन एक एक करके अपने आप आते जाएंगे। जब आपका मिशन होगा तो सफलता मिलना जब शुरू होगी। जब एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है तो 5-5 परीक्षाओं में, क्योंकि उसके सारे स्टेशन आते चले जाते हैं। अतः निराश होने की जरूरत नहीं है और अपने ज्ञान का बखान करने की जरूरत नहीं है, ये करो वो करो। आप तो बस अपने काम पर लगे रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं। लाइव मिलते रहिए 8 बजे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आ रहा हूं और आप देखेंगे आनंद आ जाएगा। बस लॉकडाउन तक आप मुझे सहयोग कीजिए और फिर देखिए लॉकडाउन खुलने के बाद आपके लिए कैसे कैसे लंबे लंबे वीडियो 15-15-20 मिनट की जगह बड़े बड़े वीडियो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।